वेलकम जी एडवांस 2025 18th में पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 12th। कंसीडर द वेक्टर्स x इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, y इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k एंड z इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा। डिफाइन वेक्टर x कैपिटल X है ये इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा y माइनस जेड, y वेक्टर इक्वल टू अल्फा y प्लस बीटा z माइनस x एंड वेक्टर z इक्वल टू अल्फा z प्लस बीटा x माइनस y। इफ द वेक्टर्स कैपिटल X, वेक्टर कैपिटल Y एंड वेक्टर कैपिटल Z लाई इन ए प्लेन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल वेक्टर्स स्मॉल x y z वेक्टर्स दिए गए हैं और कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z जो तीनों वेक्टर हैं वो अल्फ़ा बीटा जो पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है उनके x बार y बार z बार के टर्म्स में वेक्टर्स गिवन है। और एक चीज़ और दिया हुआ है कि कैपिटल X बार y बार z बार क्या है जी, कोप्लेनर है। यदि ये कोप्लेनर है इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये कोप्लेनर हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ x बार y बार और z बार ये क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। लेकिन चूंकि कैपिटल X बार y बार z बार में स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z वेक्टर इन्वॉल्व हैं, पहले हम चेक कर लें स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z क्या ये कोप्लेनर है कि नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो इसका हम टेबल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा, टेबल प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये टेबल प्रोडक्ट, ये स्केलर टेबल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा i, ये i में इसके कोफिशिएंट लिखते हैं यहाँ पे। तो i का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ये है 1 2 3, फिर है 2 3 1 और ये 3 1 और 2। इसका जरा हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 6 माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस 3 और माइनस 3 ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 2 माइनस 9। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 21, यानी ये आगे इक्वल टू माइनस 18, यानी नॉट इक्वल टू क्या है, ये 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल x y z जो आपके पास दिए गए हैं ये इनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये नॉट इक्वल 0 आ रहा है, मतलब ये कोप्लेनर नहीं है। तो अब हम निकालें, अब हमारे पास जो रिजल्ट दिया हुआ है कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z कोप्लेनर है, इसी को लेके चलें। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z कोप्लेनर हैं तो इसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें जरा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखें वेक्टर x वेक्टर y वेक्टर z है, यहाँ पहले वेक्टर y वेक्टर z और वेक्टर x दे दिया है तो इसको पहले हमको अच्छे से लिखना पड़ेगा। देखें यहाँ पे पहले रो में क्या आएगा, पहले रो में आएगा अल्फ़ा बीटा और माइनस 1, अल्फ़ा बीटा और माइनस 1। फिर देखें ये अल्फ़ा y बार प्लस बीटा z बार माइनस x है, माने x में हो जाएगा ये माइनस 1, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा यहाँ पे बीटा। फिर थर्ड में देखें जेड बार में दिया अल्फ़ा जेड बार प्लस बीटा एक्स बार माइनस वाई बार, मतलब वाई माइनस 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका बीटा और ये अल्फ़ा, ये इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे आ जाएगा ये अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, ये इक्वल टू 0 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा क्यूब माइनस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे देखें कि रिजल्ट जा रहा है, ये आ रहा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 1 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू आ रहा है ये 0।
अब चूँकि क्वेश्चन में हमको बताना है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 वैल्यू निकालना है, तो देखें इसमें से हम एक रिजल्ट यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस ये हो जाएगा -1 का क्यूब, और फिर इसको लिख सकते हैं प्लस, या फिर लिख सकते हैं इसको हम -3 अल्फ़ा बीटा और -1 ये इक्वल टू 0। तो देखिए इसको देख के रिजल्ट हमको एक बहुत ही कॉमन रिजल्ट है जो हम जनरली हमको याद भी होना चाहिए कि हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। ये एक्सपेंशन होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको और यदि हम सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी, तो फैक्टर है ये, और इसको हम ये जो ब्रैकेट में है इसको लिख सकते हैं ये 1/2 ऑफ, ये बन जाता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे a इक्वल टू अल्फ़ा है, b इक्वल टू बीटा है और c इक्वल टू -1 है। यदि हम इसको यहाँ पे अरेंज कर लें इस फॉर्म को, और यदि हम इसको इक्वल 0 के लिए सॉल्व करें तो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं। एक फैक्टर आता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा आता है ये a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं है कि भाई किसी के स्क्वायर का सम तो पॉसिबल नहीं है कि 0 हो जाए। ये तभी पॉसिबल होता है जब यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये दो रिजल्ट यहाँ पे इस हिसाब से बनते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन में यदि हम ये दो रिजल्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि a यहाँ पे अल्फ़ा है, b यहाँ पे बीटा है और c यहाँ -1 है। तो एक रिजल्ट बनेगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा -1 इक्वल टू 0, एक रिजल्ट तो ये बन गया। और दूसरा रिजल्ट बनेगा कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा ये इक्वल टू क्या होगा, ये -1 होगा। तो ये दो रिजल्ट में से देखें यदि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है विल हैव 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसका मतलब कि यहाँ पे अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब अल्फ़ा और बीटा ऑलवेज 0 से ग्रेटर है। दो रिजल्ट और यहाँ पे कंपेयर यदि हम कंसीडर करें तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, जब यहाँ पे अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा यहाँ पे दिया है तो ये तो नॉट पॉसिबल है ये, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा -1 इक्वल टू 0। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हमको निकालना वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा -3। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा -3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा -1 -2, और ये कितना दिया है, ये दिया है 0। तो 0 -2 मतलब इसका आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। तो देखें इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, -2। ओके, थैंक यू।